रहे थे कि बुद्धि की क्षमता पे बल दिया था बुद्धि युक्त होने से। अब बुद्धि कैसे युक्त हो जाती है? जो योग करती है, योग वाली बुद्धि पे हमारा कल चल रहा है। योग का क्या मतलब है? कि जुड़कर, है ना, जब हम अपने आप से जुड़कर कोई भी कर्म करते हैं, वो कर्म कैसे होते हैं? हमें मुक्त कराने वाले होते हैं। अब उन कर्मों पे कहा था योग की बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है। अब वहाँ पर अगर फल रख के सकाम कर्म किए जाते हैं तो वो तुच्छ है, वो वाले कर्म, है ना। अब देखो जब हम सकाम कर्म करते हैं तो उसके पीछे भी कई बार मैं 16 सोमवार का व्रत रक्षा मेरा ए पूरा थी बने, है ना, ऐसे हम कर्म करते हैं। पर वो कर्म कैसे होते हैं? फल देकर खत्म हो जाते हैं। हम मुक्त होना चाहते हैं, तो मुक्त होने के लिए हमें कैसे कर्म चाहिए? है ना, निष्काम, जो शाश्वत फल हो, जिसका ऐसा फल ना हो कि मिल गया और ख़त्म हो गया। हमें ऐसा फल चाहिए जो हमारे साथ जाए, और जो हमें मुक्त तो हम हैं, पर फिर ये बंधन क्यों? अब हम जानते नहीं हैं, हम अपने आप को जानते नहीं हैं। हम अपने आप को क्या जान रहे हैं? मैं, ये शरीर वाला, नाम रूप आकार वाला, हम यही जान रहे हैं। तभी हम मुक्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि योग नहीं बन रहा हमारा। और बुद्धि से, है ना, जितने भी कर्म किए जाते हैं बुद्धि से किए जाते हैं। अब यहाँ पे मन नहीं कहा गया, ध्यान दें मन, क्योंकि मन में जैसा आता है वैसा पशु भी कर देता है। फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहा, है ना। अब यहाँ पर वो अंतर दिखाया गया, भगवान जी ने अंतर दिखाया कि तू कर्म तो करेगा, कैसे करेगा? बुद्धि से। बुद्धि से तो विवेक और विचार करेगा, विवेक और विचार से जो कर्म होंगे तेरे योग बन जाएगा। वही योग तेरे को मुक्त करेगा, क्योंकि उस योग में फल की इच्छा नहीं होगी। जो फल की इच्छा से कर्म किए जाते हैं वो तुच्छ कर्म है। तभी कहा, इसलिए हमें सहारा किसका लेना चाहिए? बुद्धि का। अब बुद्धि का सहारा, जैसे देखो माँ बेटी को सब्जी बनाना सिखाती है ना, 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार तो वो भी आग रही ने माँ अक्ल कहनी देखो किन्नी भी दसा में भी इन्ना समान पोसे, है ना। चौथी बार तो माँ भी बोल देती है। तभी भगवान जी कह रही है, अब तू तो बहुत बड़ा काम करने चला है ना, हमारा ये काम बहुत बड़ा है, तो बुद्धि का सहारा लेके करियो, मन का नहीं। मन तेरे को कहेगा बाहर विषयों की तरफ चल, लालच देगा, बाहर लेकर जाएगा। आज तक हम भटक इसलिए रहे हैं, मन की मानी है हमने, जो हमारे मन को अच्छा लगता है हमने वही किया है, तभी तो मुक्त नहीं हुए। तभी भगवान जी ने कहा तो बुद्धि का सहारा ले ले। और बुद्धि का सहारा लेने से क्या होगा? हम मुक्त होंगे, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होंगे, दोबारा कोई आकार नहीं लेंगे। वो एक निश्चय वाली बुद्धि ही मुक्त हो सकती है, और जिसके अनेक शाखाएं होती हैं बुद्धि के, बाहर संसार में जाती है, वो तो हर कर्म करने से पहले अपना फायदा देखेगी, है ना। अब मेरा क्या फायदा है यह कर्म कर सकता? वो एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं है, वो अनेक निश्चयों वाली बुद्धि है। तभी कहा ऐसी बुद्धि लोभी की होती है। लोभी तभी हमेशा पहले फल रखता है आगे, इसका मेरे को क्या फल मिलेगा, है ना। निष्काम कर्म नहीं हो पाते उससे, इसलिए वो मुक्त नहीं हो सकता। तभी भगवान जी ने आगे का 50वां श्लोक है,
दूसरे अध्याय का, बुद्धि युक्त यहाँ छूटे, फल से पाप पुण्य के, इसी से योग ये धारो, कर्म कौशल्य योग है। अब छूटेगा कौन यहाँ पे, कहाँ से? इस जन्म मरण के चक्कर से। कौन छूटेगा? जो बुद्धि युक्त होगा, जिसकी बुद्धि में समता आ गई होगी, जिसके अंदर न पाप न पुण्य, है ना, दोनों फल की इच्छा नहीं होगी। ये दोनों पाप भी और पुण्य भी, जो फल की इच्छा रख के कर्म किए जाते हैं वो बंधन में डालते हैं। जो मनुष्य फल और पाप की इच्छा से रहित, बुद्धि से युक्त होकर, बुद्धि से जुड़कर, मतलब अपने आप से जुड़कर जो कर्म करता है वही मुक्त होता है। अब देखो भगवान जी मुक्त हैं, है ना। रामायण हमने देखी है, राम जी को, कृष्ण जी को, वो मुक्त हैं। क्यों मुक्त हैं? क्योंकि वो जुड़ते नहीं, ना पाप का पीछे उनको होता है भी यो कर्म करसन त पाप लगवे से, यो कर्म करसन त पुण्य लगवे से, है ना। दोनों से रहित होकर, पाप से भी और पुण्य से भी, दोनों से रहित होकर उन्होंने कर्म किए कहाँ? इस संसार में, है ना। इसे समझते आए ना, वो हमने देखा आई, मतलब रामायण जैसे हमने देखी, शास्त्रों में जैसे हमने पढ़ा, तो इस समष्टि के अंदर आकर उन्होंने जो कर्म किए असंगता से, ठीक है, असंगता से होकर वो मुक्त हो गए। अब सबसे पहले असंगता तो इस देह की हमें बता रहे हैं ना गुरुदेव, इस नाम रूप आकार से असंग होना। अब भगवान जी कहते ऐसे ही हम भी मुक्त होंगे। कैसे होंगे? असंगता के साथ, है ना। कोई भी कर्म करें, देखो कर्म के पीछे कुछ इच्छा ना हो किसी भी फल की, ना पाप, यो कर्म कर सकता पाप लगवे से लमैता बनी नहीं। अच्छा, पाप वाले कर्म साधक या जिज्ञासु को कहना थी से पुण्य वाले कर्म थी में तो उनके पीछे फल की इच्छा ना हो, यो कर्म करा इन्हें पुण्य थी से, है ना। या जो कर्म करके आया चलो मेरा पुण्य तक ही गया, ऐसा भाव भी ना आए। अभी एक तभी कहाँ, एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है, बांधेगी वो हमें। अब तभी हमें कैसे कर्म करने चाहिए सजगता दिखा रही है और कह रही है बुद्धि युक्त होने से ही हम छूटेंगे पाप और पुण्य के फल से। ये सारे कर्म शरीर में अभी जीवित काल में, है ना, मरण दे बातें कहना छूट सुन अभी। अब जैसे कमल का फूल कीचड़ के अंदर है, पर कीचड़ उसको लगती ही नहीं है, सबसे अलग न्यारा। ऐसे कीचड़ दे अंदर इनसे, है ना। एक तो ये समष्टि रूप कीचड़ होगी, एक ये व्यष्टि, ये शरीर, ये भी तो कीचड़ है। इसके अंदर देखो सारे विषय कैसे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये देखें। अच्छा, फिर दूसरे विषय देखें, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये क्या आज तक फंसे पड़े थे, इस कीचड़ के अंदर फंसे पड़े थे, दलदल में धंसे पड़े थे। ऊपर उठन की हिम्मत कहना है। अब कोई ऐसा आए जो हमें खींच कर निकाले, है ना, उस दलदल में से। हमारे पास अपनी हिम्मत नहीं थी हम उस दलदल से निकल सके, वो खींच कर निकालने का काम हमारे गुरुदेव ने किया। उन्होंने हमें हाथ दिया अपना, अब हमारी मर्जी हम उनका हाथ पकड़ते हैं या
नहीं पकड़ते, है ना। अगर पकड़ेंगे तो उस दलदल में से बाहर निकल आएंगे। अब दलदल में से बाहर निकलने का मतलब अब कर्म तो होगा, आकार का कर्म होगा। ये आकार ऐसे नहीं बैठ सकता बिना कर्मों के। पर क्या होगा, पीछे फल की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कहा तू लोभी है क्या, लोभी रख दे फल की इच्छा। ताना मारे है वो हम संसारियों को। हम समझें, हम समझते नहीं, हम कहते उनको आँख दे पे, उसको कह रही हैं, पर ये समझो मेरे को आँख दे पे, मेरे को आँख दे पे, तू लोभी है क्या, फल की इच्छा न कर्म कर दी पे। अगर ये ध्यान में रहेगा, संसार वाले ताने तो बहुत जल्दी लग जाते हैं। अब ये महावाक्यों से गुरुदेव मीठे मीठे ताने मारते हैं। अभी समझ में हमें हो, ये हमारा मीठा ताना है। ऐसे इसको आनाकानी से जाने ना दे, बिठा लें अपने अंदर। अब कर्म करनी है, कर्म होगा, इससे प्रारब्धवश होगा, स्वतः कर्म हो रही है। सांस स्वतः ली जा रही है, कभी हमें भार लगा, आंखें स्वतः झपक रही हैं, कभी भार लगा, मैं सारा दिन पता नहीं मैं कितनी बार अखियाँ झपकेंदी हैं। ऐसा कभी आया अंदर, कभी नहीं आया, कर्म हुआ। श्वासोश्वास प्रक्रिया हुई। यहाँ से हम छूटे कैसे, हमने लिया नहीं, हमने लिया नहीं ना, तभी हम छूटे, तभी हमें भार नहीं लगा। भार किसका लगता है, जो हम ले लेते हैं, मैं कर दी पईया, है ना, मैं कर दी पईया, उनका भार लगता है। भगवान जी आखदे जिवें तू ओ वाले कर्म कर दी पी, स्वतः थिंदे पे जेड़े, ये भी समझे स्वतः थिंदे पे। अगर ऐसे हमारी बुद्धि में बैठ जाएगा कि ये कर्म स्वतः हो रहे हैं, तो उसका हमें फल नहीं लगेगा। जिसका फल नहीं लगता तो कर्म नहीं बनेगा, कर्म ना बना तो जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। हम चाहते यही हैं। अर्जुन क्या कह रहा था, पाप लग जाएगा, तभी भगवान जी ने यहाँ पाप पुण्य को बीच में लिए, क्योंकि अर्जुन को उठाना चाह रहे थे ना। जड़ा बच्चा जड़ी भाषा बोलता पिया होवे, उनको मुँह भाषा दे नाल ही उत्तर दिता को नहीं, तो जल्दी समझ में होता है। अगर हम बच्चा जैसे अपनी छोटी भाषा में बोल रहा है, तोतली भाषा में बोल रहा है, और उसको हम शास्त्रों वाली भाषा लेकर आ जाएं, समझ आएगा नहीं। उसका जो लेवल है बच्चे का, उस लेवल के साथ समझाना होता है। अब भगवान जी ने उस लेवल के साथ समझाया। यहाँ पे देखो दूसरे अध्याय के अंदर कोई भारी भरकम उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अभी अभी अर्जुन निकल के आ रहा है, उसको पाप पुण्य लग रहा है। वो कह रहे भगवान जी आप तो चाहते हो मेरी शरण आ, मैं तेरा कल्याण कर सा, पर मैं यो कर्म कर सा तो मेरा कल्याण की भी से, है ना। ये इस कर्म से कौन सा कर्म, युद्ध करना, युद्ध करना, जीवों की हत्या करना, मेरा कल्याण कैसे होगा यहाँ से, यहाँ तो पाप लग जाएगा। यही भाषा थी ना अर्जुन की, मेरे को तो पाप लग जाएगा। अब तभी भगवान ने बोला कि तू पहले योग कर, पहले बुद्धि वाला बनवाया भगवान जी ने, बुद्धि के बाद योग, योग की बुद्धि से, फिर उसके बाद जो भी हम कर्म करते हैं योग की बुद्धि से, उसमें फल की इच्छा को त्याग कर, क्योंकि फल की इच्छा हमेशा लोभी के मन में रहेगी। मेरे को क्या मिल से, मैं यो कर्म कर रहा था, मेरे को क्या मिल से,
भगवान जी ने वहाँ से हटाया, तो इसको छोड़ दे। फिर तू जो कर्म करेगा, बुद्धि से युक्त होकर जो कर्म करेगा, तो पाप और पुण्य के फल से छूट जाएगा, है ना। और पाप और पुण्य के फल से छूट गया तो वो मुक्त हो गया, दोबारा आकार नहीं। अब अर्जुन कह रहा था एक ही में थी सकदा, मैं युद्ध भी करा, हत्या भी करा, ते छूट भी बना ना, पाप और पुण्य से छूट भी जाऊँ, ये कैसे हो सकता है। पर भगवान जी ने कहा हो सकता है। समता, समता के ऊपर बल दिया भगवान जी ने, समता से कर्म कर। जब हम कर्म राग द्वेष से, किसी के साथ राग करके कर रही है या किसी के साथ द्वेष रख कर रहे हैं, मन के अंदर है ना बंधन है, फिर वहाँ से हम छूट नहीं सकेंगे। तभी भगवान जी ने कहा अगर तू यहाँ से छूटना चाहता है तो बुद्धि से युक्त हो जा। फिर कहते हैं इसी से योग ये धारो, कर्म कौशल्य योग है। अब कह रहे इसी से योग, अब कौन सा योग करने को कह रही हैं? हाँ जी, बुद्धि योग। बुद्धि योग को हम समता योग कहते हैं, समता से। अब वो ये योग करने को कह रहे हैं, ये योग धार, हम धार सकते हैं अब, है ना। देखो हमने खाना बनाना है, मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, ये भाव रख के बनाऊँ, है ना। माता बन गई हूँ, आकार में तो आ गई, उपाधि में आ गई, वो कर्म भी साथ में बन गए। अब उस कर्म से मैं कैसे मुक्त हो सकती हूँ? रोटी बनाओ, मना नहीं है, विश्व परमात्मा, है ना। वो मोह वाला संबंध जोड़ के क्यों कर्म करना? ऐसे देखो ये एक उदाहरण है, ऐसे दिन में देखे कितने कर्म किस भाव से हो रहे हैं। अगर ये हम निगरानी रखेंगे तभी हम छूटेंगे। कल हमारा होमवर्क था, याद था? क्या था? समता, है ना। वो देखना है, जितना भी हो गया खत्म कर देना, काटा मारना है वहाँ पे। अगर याद रहा होगा फिर तो देखा होगा हमने, याद था, काटा मार दिया। जिनके प्रति राग था या जिनके प्रति द्वेष था, याद आ गया। बिल्कुल, देखो हम छूटना चाहते हैं। एक खाली अर्जुन की ते कहनी ना, आप बैठो अर्जुन सारे सारे गुरुदेव कृष्ण ने, हम छूटना चाहते हैं सारे, दोबारा हम कोई आकार नहीं लेना चाहते। कैसे छूटेंगे? ये समता बुद्धि दे नाल, विवेक विचार करके, अंधाधुंध कर्म करके नहीं छूट सकते, है ना। जन्मों जन्मों से हमारे कर्म कैसे थे देखते नहीं थे हम। अच्छा, जन्मों जन्मों को भी छोड़े, पहले वाले देखो, इसी शरीर के हम पहले वाले कर्म देख लें, वो भी तो अंधाधुंधन, है ना। देखते नहीं थे, जुड़ के करते थे कर्म, उसमें हमारा फायदा था। क्या फायदा है? मेरा चांदा था ये सौखी, है ना, या बार बने था प्रशंसा, विचार लोग इनकी तारीफ करें, उसके लिए इसने कर्म किए। उन कर्मों से कैसे छूटेगा? वो तो बंधन हो गया, पाप पुण्य का फल तो लगाएगा। तभी भगवान जी ने कहा योग से कर अपने आप से जुड़कर, इसी से योग ये धारो, हमें कह रहे हैं धारण करें, हम हमें हुक्म दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। हम एक एक भाषा को ना समझें, कहाँ हमें ताना मारा जा रहा है, कहाँ हमें ऑर्डर दिया जा रहा है ना, कहाँ हमें प्यार से आगे चलाया जा रहा है
अगर ये समझ होगी और गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा होगी तो काम बनेगा, है ना। श्रद्धा के बल से ही सिद्ध होगा ना अस्तित्व उस वस्तु का। ऐसे कैसे होगा? श्रद्धा होगी तब हम कहना मानेंगे। जिसके प्रति श्रद्धा नहीं होती ना, इनको बड़ा पता है, ऐसे बोलते हैं। अगर कोई हमें सामने से समझाए तो अब उपाधि में वो बड़ा है, भले उसके सामने ना बोल सकें, मन के अंदर चलेगा ना, उनको बड़ा पता है, ये तो अपनी ही मार है ना। ऐसे होके छोड़ देते हैं। अब भगवान जी ऑर्डर दे रही हैं, योग धार, समता वाला योग धार। अब समता वाला योग धारेंगे, कर्म कौशल्य योग है। अब देखो क्या कह रही हैं, फिर कर्म के अंदर कौशलता योग है। एक तो हो गया ऐसे, ठीक है, कर्म के अंदर कौशलता योग है। और दूसरा, कर्म योग से करें तो कौशल है, कौशलता वाले हैं। दो अर्थ हैं इसके। अब हम देखें कि हमारे पीछे के श्लोकों में योग पे बल दिया गया है, हम दूसरे वाले अर्थ को ही लेंगे। कर्म योग के साथ करेंगे तभी वो हमारे कर्म कुशलता वाले होंगे, ठीक है। अगर हम लें भी कर्म कौशलता के साथ करेंगे तब हमारा योग हो जाएगा। तो देखो, चोर भी अगर कुशलता के साथ कर्म करे तो है ना, फंसेगा ना, फिर वो तो सकाम वाला हो गया, मुक्त तो होगा नहीं, है ना। कर्म तो उन्हें वो कुशलता दे नाल कीती है चोरी वाला। पर भगवान जी हमें कह रहे हैं कि हम योग करें भी। हमारा कर्म अगर कुशलता वाला है तो निष्काम वाला हो, है ना। इसलिए हम कहेंगे कि कर्म योग से करके उसमें कुशलता प्राप्त करें। अगर कर्म योग से करते हैं, अपने आप से जुड़ के करते हैं, तो फिर हम मुक्त ही मुक्त हैं। अब तभी भगवान जी यही कह रहे हैं कि बुद्धि युक्त यहाँ छूटे। अब बुद्धि युक्त, है ना, उन्होंने ज्ञान युक्त नहीं कहा, बुद्धि युक्त कहा। अब जो बुद्धि के साथ कर्म किए जाएंगे तब हम छूट सकेंगे, तब हम इस संसार के बंधन से बाहर आएंगे। असंगता के साथ जो हम कर्म करेंगे, बुद्धि का मतलब यो है ना, असंग थी ते कर्म करना। जेड़ा ढंग नाल कर्म के नहीं करता उनको क्या आखदे, पशु है क्या, तब समझ नहीं आता। पशु इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बुद्धि विकसित नहीं होती, है ना। प्रारब्ध के लिए खाना पीना, बच्चे पैदा करना, राग द्वेष उनके पशुओं के अंदर है। विवेक विचार नहीं है पशुओं के अंदर। तभी भगवान जी ने कहा भी तू योग धारेगा तब तू बुद्धि से छूट सकेगा, बुद्धि युक्त होगा, योग को धार। अब योग धारने से बुद्धि वाले होंगे, विवेक विचार करेंगे। पशु तो नहीं है, मनुष्य है ना। पशु तो यहाँ बैठ भी नहीं सकता, अंदर आके बैठे महावाक्यों को ले। फिर हम पशु जैसे कर्म क्यों करें? अब ये बात ध्यान में आएगी। देखो, जब कोई गलत कर्म होगा ना, फिर आएगा पशु वाले कर्म में नहीं, पशु वाले कर्म में। अब ये ध्यान में आएगा। अब जैसे ही ध्यान में आएगा तो वो कर्म ही नहीं होगा, ठीक है। या फिर हम जब मान के कुछ कर्म कर रहे हैं, कुछ उपाधि को और के कर्म कर रहे हैं, तो ये भी पशु वाले कर्म है।
शरीर को मैं समझी बैठी हूँ तो ये भी पशु वाले हैं। तभी भगवान जी हमें खोल खोल के बोल रहे हैं, बुद्धि वाली बन, बुद्धि वाली बन, बुद्धि वाली बन। बुद्धि वाली बनने से तो योग होगी, योगी योगी योगी। अब वो योग हमारा जो होगा अपने आप से होगा, अपने आप से योग होगा तो हम यहाँ से मुक्त होंगे, इस संसार बंधन से मुक्त होंगे, समष्टि और व्यष्टि दोनों से मुक्त होंगे। चाहते भी तो यही है। तभी हमारा जो कर्म होगा योग के द्वारा होगा तो कुशलता वाला होगा। कुशलता वाला कर्म के अंदर पाप और पुण्य नहीं होता। पाप और पुण्य हम देखो वही बंधन वाले कर्म से हटना है हमें। अब जितना कर्म हो डेली रूटीन में होगा ना, घर जाएंगे, यहाँ से सभा से बाहर निकलेंगे, मन के अंदर क्या भाव आ रहा है, जल्दी जल्दी बनना, नाश्ता बनाना है, ये करना है, वो करना है ना। कर्म वैसे भी होगा पर मन के अंदर क्या आ रहा है ये निगरानी रखनी है। सारा वैसा का वैसी रूटीन होगी पर कैसे हो रही है, योग से हो रही है या मैं बनकर, शरीर वाली मैं बनकर हो रही है, ये सावधानी रखनी है। ऐसी सावधानी रखने से हम छूटेंगे, तभी हमें पाप और पुण्य नहीं लगेगा। जहाँ पाप पुण्य नहीं है वहाँ कर्म नहीं है, जहाँ कर्म नहीं है वहाँ अकार नहीं है। अब ऐसे ही धीरे धीरे मुक्त होंगे। अब ऐसे ही अर्जुन को भगवान जी उठा रहे हैं बुद्धि के ऊपर बल देकर, भी तू पशु तक कहनी है ही ना, तू समझ नहीं ना सारा। अब ज्ञान भी कहाँ दे रही है, युद्ध के मैदान में, है ना। कृष्ण जी जैसे महातेजस्वी गुरु और अर्जुन जैसे महातेजस्वी शिष्य, तभी बात बन गई। अब हम युद्ध के मैदान में नहीं है। हमारे गुरुदेव ने हमें ज्ञान एकांत में दिया, युद्ध वाली परिस्थिति तो नहीं थी ना। अब इस परिस्थितियों से उठकर हम भी कर्म के अंदर कौशलता, योग वाली कौशलता ला सकते हैं। लाने से पाप और पुण्य से मुक्त हो जाएंगे। अब पाप और पुण्य से जैसे मुक्त होते हैं वहीं पे हमारा काम बन जाएगा। ध्यान रखना है। आज भी हमारा होमवर्क है, हमारा होमवर्क है, कर्म करेगा ये शरीर। मन के अंदर क्या है, शरीर वाली मैं बनते करदा पे कर्म या समता न कर्म तब लावी थी से। जैसे हम कहते हैं बीज चाहे मैं सकाम भाव से फेंकूं खेत के अंदर तो भी वो फल देगा, अगर बीज मैं निष्काम भाव से फेंक रही हूँ खेत के अंदर तो भी फल देगा। पर दोनों के फल के अंदर अंतर है, एक फल बांधने वाला और एक फल छोड़ने वाला। पर ये कैसे होगा, बुद्धि से युक्त होकर और योग द्वारा होगा। तभी भगवान जी ने हमें ऑर्डर दिया है योग कर। ओम